जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा। और जैसा कि मैंने आप पिछली जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था बच्चों के लिए, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि उसमें काजल का जो जिक्र आया था, मैंने आपको बताया था कि काजल की अगर आपको विधि नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चों के लिए काजल किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे अपने बच्चों की रोशनी को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। किसी चश्मे की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको कोई सामान वैसे नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, वैसे आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप काजल कैसे बना सकते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसीलिए मुझे काजल बनाने के लिए ये दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। तो कोई नहीं, और चलिए चलते हैं काजल बनाने के लिए। देखिए, काजल मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काजल बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और काजल किसी के कहने से कभी भी हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ इतनी हमारे पूर्वज लगाते हुए आ रहे हैं, पुरानी प्रथा चलती हुई आ रही है काजल की, तो कुछ तो वजूद है ना इसका। तो इसीलिए काजल के बहुत महीने पहले के लोगों की आंखों पे कहाँ चश्मे होते थे, पहले उनकी दृष्टि, आज भी देखो जो पुराने बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी आज भी नज़रें इतनी तेज़ होती हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है ना। देखा है ना आपने कि उनका शरीर किस तरीके का होता है। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे क्यों लग गए हैं, जानते हैं आप? क्योंकि ठीक है, वक्त के साथ आगे बढ़ के चलना गलत नहीं मानती कि ठीक है, हमें वक्त के साथ आगे चलना पड़ता है, बदलना सृष्टि का नियम है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे संस्कारों से, हमारे पूर्वज से, हमारे अच्छे के लिए बनी हुई हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं। तो उनको हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ना आज ना कल, ठीक है। जबकि कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो आज हमारा है उसको तो हम संवार सकते हैं ना। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सभी के घरों में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया दिया लें काजल बनाने के लिए। अगर आपके घर में पुरानी दिवाली की दिए बहुत से लोग संभाल के रखते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली का दिया कभी भी जब तक नया ना आ जाए, आपको पुराना दिया कभी भी नहीं इधर उधर करना चाहिए। वो हमेशा घर में संभाल के रखना चाहिए। क्यों संभाल के रखना चाहिए दिवाली का दिया पूरे साल, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पुराना दिया दिवाली का रखा है, ठीक है, तो आप उसी का ही प्रयोग कर सकते हैं अपना काजल बनाने के लिए। तो देखिए, काजल बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिए की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दिया आप ले लीजिए, दिए को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, देसी घी का उसमें यूज़ कीजिए। अगर वो अंदर से काला हो रहा है या गंदा हो रहा है, जो भी है, तो आप उसमें देसी घी लगा के बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको पहले आप कपड़े से साफ़ करके वॉश कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि घी से उसकी जितनी भी गंदगी होगी वो सारी बाहर आ जाएगी, और उसके बाद आप उसको पानी से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि पानी से उसकी गंदगी नहीं जाएगी। इसीलिए आप देसी घी का यूज़ करें, क्योंकि आँखों जैसी चीज़ की बात है, तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हम काजल बनाएंगे उसमें सबसे पहले सफाई ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक दिया ले लें, अगर पुराना है तो उसकी अच्छी तरीके से आप साफ़ कर लें। मैंने आपको बता भी दिया कि दिया आसानी से किस चीज़ से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद में आपको देसी घी लेना है, इतना लेना है कि कम से कम वो एक पौना एक घंटा आपका आराम से जल सके दिया कंटिन्यू, ठीक है। आपको दिया लेना है, आपको देसी घी घर का निकाला हुआ लेना है, ठीक है। देसी घी गाय का लें, ज़्यादा बेटर है, भैंस का लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर का निकाला हुआ वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप देसी घी ले लीजिए, क्योंकि बाहर के घी में मिलावट आती है। देसी घी ले लीजिए। देसी घी लेने के बाद में आप 2 गिलास ले लीजिए, 2 गिलास ले लीजिए, और एक आप प्लेट ले लीजिए, ठीक है।
प्लेट लेने के बाद आप जो देसी घी था दिए में डालिए, बत्ती लगाइए, उसको जलाइए। दिए को बीच में रख के साइडों में 2 आप गिलास ले लीजिए, स्टील के, कांच के, जैसा भी है। आप उसको रखने के बाद उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो बर्तन हमने काजल, जो उसकी लौ से जो काला निकलता है, जिसको हम धुआं कहते हैं, जब वो उसके ऊपर परत जमती है ना, तो वो जब जमती है, और वो अच्छी परत जमनी चाहिए, वो जब जमती है हमारी लौ जो है वो उस प्लेट से टच होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो दिए की जो हमने बत्ती बनाई है उसकी लौ है वो बिल्कुल प्लेट से टच होनी चाहिए। उस चीज़ को आप जला के और उसके ऊपर प्लेट रख के कंटिन्यू आप कम से कम 1 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि अच्छी सी परत उसके ऊपर जम जाए। और उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। घी उसमें इतना ही गेरिए कि वो कंटिन्यू 1 घंटा जल जाए, पर घी को आप ख़त्म ही होने दीजिए। मैं तो ये कहूँगी हिसाब से गेरिए अपने, ठीक है। उसके बाद में जब आप उसको हटा लें तो आप क्रश करके बिल्कुल 1 बादाम भी उसमें आप गेर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। उसमें आप थोड़ी सी चाहें तो अजवाइन भी गेर सकते हैं, लेकिन अजवाइन मैं मना ही करूँगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी का ही जो आपने डाला है, क्योंकि देसी घी से हमारी आँखों की, बड़े पूर्वज भी कहते थे कि आँखों की कोई भी अगर तकलीफ़ होती है तो पहले देसी घी डाल दिया जाता था और आँखों की बीमारी दूर हो जाती थी, वाकई में। ठीक है, मैंने देसी घी के अलावा मैं पहले भी आपको बताया कि आँखों की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कंटिन्यू अपना थूक भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग का जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता, आप आँखों में थूक भी लगा सकते हैं। अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं तो, आपकी आँखों में दर्द होता है, पानी आता है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मोतियाबिंद की भी आपको शिकायत है, तो आँखों में आप थूक लगाएं, नहीं तो आप काजल लगाएं, देसी घी लगाएं, ठीक है। ये हमारे पहले की ये चली आ रही हैं, और इनमें जो जान है ना वो आजकल की चीज़ों में नहीं है। इस चीज़ को मैं आपसे हमेशा कहूँगी कि घरेलू जो उपाय होते हैं, घर की चीज़ों से बने जो उपाय होते हैं, वो हमें वो असर देते हैं कि वो ज़िंदगी भर हमारे लिए बहुत अच्छा ही करके जाते हैं। तो आप इस काजल को बना करके उसमें जो इकट्ठा हो जाएगा उसको आप निकाल लीजिए। जो उस पे काला प्लेट पे आ जाएगी, एक बिल्कुल पाउडर बेस उस पे जम जाएगा, उसको आप चम्मच ले लीजिए, हाथ से मत करना, आप चम्मच लेके और प्लेट पे से हटा के एक साफ डब्बी ले लीजिएगा। आप स्टील की मिल जाती है मार्केट में, नहीं तो कोई प्लास्टिक की आपके पास आजकल क्रीम व्रीम की जो डब्बी होती हैं घर में, छोटी छोटी गार्नियर की जो डब्बी होती है वो ले लीजिए, किसी और कुछ ले लीजिए। और उसको लेने के बाद में आप साफ डब्बी में उसको डालिए, उसमें थोड़ा सा फिर आप देसी घी डालिए, और देसी घी डालने के बाद में आप उसको अच्छी तरह मिला के स्टोर करके रख लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, वो जम जाएगा। और उसके बाद में आप उसी काजल का इस्तेमाल अपने परिवार और अपनी आँखों में, अपने बच्चों की आँखों में लगाइए, और देखिए कि वो रोशनी कैसे बरकरार रहती है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, फ़ायदे लेते रहें ऐसे ही। और मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।